लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। अब हमें पता है कि डाइनाइट्रोजन काफी इनर्ट है, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस अगर ड्रास्टिक हो तो इसको रिएक्ट किया जा सकता है। सो कुछ रिएक्शंस यहाँ पे हम डाइनाइट्रोजन के देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ मेटल्स। अब याद रखिए, ड्रास्टिक कंडीशन में जब आप मेटल के साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट करेंगे तो आपको मेटल नाइट्राइड्स मिलेंगे जिनका नेचर आयोनिक होता है, याद रखना। सो डाइनाइट्रोजन N2 reacts with metals to form metal nitrides which are ionic in nature। उन्हें हम आयोनिक नाइट्राइड कह सकते हैं, याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिथियम विच हैपन्स टू बी द अल्कली मेटल। अब इसको अगर आप डाइनाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे, लिथियम को डाइनाइट्रोजन के साथ हीट करने के बाद हम लोगों को लिथियम का नाइट्राइड मिलेगा, जिसे कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। मैग्नीशियम विच हैपन्स टू बी अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको अगर आप हीट करेंगे किसके साथ, डाइनाइट्रोजन के साथ, तो यू वुड हैव मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये आयोनिक नाइट्राइड्स है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल को रिएक्ट करेंगे तो हमें कोवैलेंट नाइट्राइड्स मिलेंगे, याद रखना। सो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ डाइनाइट्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट नाइट्राइड्स। अब इसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हैपन्स टू बी द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, दैट इज H2, जिसे हम डाइहाइड्रोजन कह सकते हैं। अब याद रखना, जब डाइहाइड्रोजन के साथ आप नाइट्रोजन को रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक आयरन पाउडर सपोर्टेड बाय MO, तो हमें अमोनिया मिलेगा। इनफैक्ट इट इज अ कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर अमोनिया, उसे हाबर्स प्रोसेस कहा जाता है, याद रखना। सो डाइनाइट्रोजन दैट इज N2 गैस reacts with H2 gas in presence of iron supported by MO to form ammonia, that is NH3. This is known as Haber's method. अब इसको देखो किस प्रकार से दिखा सकते हैं। N2 रिएक्ट विथ H2, अब इसको आयरन के प्रेजेंस में विच इज सपोर्टेड बाय मोलिब्डेनम आपको हीट करना होगा। यहाँ पे भी एलिवेटेड टेम्परेचर की जरूरत है, अराउंड 773 केल्विन, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसे हम कहेंगे हाबर्स प्रोसेस, विच इज अ कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर अमोनिया। नाउ नेक्स्ट property to be discussed is reaction with dioxygen. Let's see reaction with O2। अब ये जो है ये काफी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थंडर स्टॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखना। सो व्हाट हैपन्स, N2 gas reacts with O2 gas at about 2000 Kelvin to form नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ओजोन डिप्लीटर है, इसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। सो नाइट्रोजन react with oxygen at elevated temperature of 2000 Kelvin
and that will lead to the formation of nitric oxide. याद रखना, ये ओजोन डिप्लीशन का काम करेगा. Now let's see uses of डाइनाइट्रोजन. अब देखिए डाइनाइट्रोजन के हमारे लाइफ में काफी सारे यूजेस हम बता सकते हैं. सबसे पहली बात, कुछ केमिकल के प्रोडक्शन में इसका अहम रोल होता है. सो इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. उसके बाद CaCN2 जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम साइनामाइड एटसेट्रा, दीज आर प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम डाइनाइट्रोजन. उसके बाद एटमॉस्फेयर को अगर हम इनर्ट बनाना चाहते हैं तो डाइनाइट्रोजन को वहां इंट्रोड्यूस किया जाता है. जैसे फाइबर्स, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 यानी नाइलॉन फाइबर्स बनाते समय टू मेक एटमॉस्फेयर इनर्ट वी नीड टू इंट्रोड्यूस डाइनाइट्रोजन. सो इट इज यूज्ड टू मेक एटमॉस्फेयर इनर्ट. अब मेटालर्जी में भी ये चीज होता है, याद रखना. उसके बाद लिक्विड डाइनाइट्रोजन जो है वो रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखना. सो लिक्विड N2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट. उसे रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम कुछ प्रिजर्व कर सके, फूड आइटम्स वगैरह. उसके बाद लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड इन क्रायोसर्जरी, ये भी याद रखो. सो लिक्विड N2 इज यूज्ड इन क्रायोसर्जरी. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन. सो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस डाइनाइट्रोजन के देखे हैं.